वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी ख़तरनाक सी चिकन टिक्का बिरयानी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 पाउंड यानी 1.25 किलो के आसपास चिकन है, जो कि विद बोन है। आप बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम 2 लाइम का जूस डालेंगे ताकि चटपटी सी मज़ेदार सी बने हमारी बिरयानी, और फ्रेश लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छी बने। वैसे मैंने चिकन टिक्का बिरयानी बनाई है, ये अलग वर्जन है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। वो भी बड़ी सिंपल है, मज़ेदार सी है। कभी ये बनाए कभी वो बनाए, फील फ्री। आप देख लेते हैं, डबल डबल डालने से कभी कभी थोड़ा थोड़ा जूस ज़्यादा निकलता है। तो ये देखें, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा निकला। और अगर आप अगले दिन मैरिनेट करके रख रहे हैं और फिर टिक्का बिरयानी बनाना चाह रहे हैं, तब आपको ये स्टेप स्किप करना है, पपीते का पेस्ट। चूँकि मैं बस आधा पौना घंटा ही रखूँगी मैरिनेशन के लिए, तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें पपीते का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, यानी अदरक और लहसुन का 2-2 टीस्पून लिया है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून भर के दही। और अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूं हैं। लेवल्ड 1 टेबलस्पून यानी बिल्कुल लेवल लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आपको तेज़ पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम तेज़ पसंद है तो कम डाल दें। 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और लेस देन 1/4 टीस्पून फूड कलर, जो कि मेरा ऑरेंज है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 2.5 टीस्पून नमक और अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेश लेमन जूस की खुशबू खतरनाक आ रही है। ये अच्छे से हमने मिला लिया है और अब इसे कवर करके, चिकन हमारी ठंडी ठंडी है, फ्रिज से मैंने निकाली थी। अगर आपके घर का टेम्परेचर गर्म है और चिकन भी ताज़ा ताज़ा आई है, गरम गरम है, तब 1-2 घंटे भी आप मैरिनेशन के लिए रखते हैं, तब फ्रिज में रख दें। और अगर आपको नेक्स्ट डे करना है तब तो फ्रिज में रखना ज़रूरी है। चूँकि मेरी ठंडी है और मैं करूँगी इसे 45 मिनट्स में यूज़, तो मैं इसे काउंटर पे छोड़ देती हूँ। तो चले मिलते हैं 45 मिनट्स में। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए। यहाँ मैंने एक बड़ा सा पैन रखा है और चूल्हा जो है वो रखा है मीडियम और मीडियम लो के दरमियान। इसमें डालेंगे तेल, तकरीबन आधा कप के आसपास, आधा से पौना कप तक डाल सकते हैं तेल। तो यहाँ ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो अब पीसेस डालेंगे। अब इसको हम पकने देते हैं। फ्लेम हमारी है मीडियम। और ये जो बोल जिसमें मसाला रह गया है, इसमें अब हम कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, एक टेबलस्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये डाल देंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और इनको अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाला हमने अच्छे से मिला लिया है
और अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ अभी इसे हमें 6-7 मिनट तक टच ही नहीं करना है। पानी देखें हल्का हल्का रिलीज हुआ है, पानी ड्राई हो जाएगा जब मिलते हैं। 6-7 मिनट हो गए तो इनको पलटते हैं। तो यहाँ हमने सारे पीसेस पलट दिए। तो अगेन इसको अब हम रखेंगे 5 मिनट तक, लेकिन कवर करके। 5 मिनट में मिलते हैं। फ्लेम हमारी मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान है। और बाय द टाइम पीछे हम कोयला का चूल्हा ऑन कर देते हैं। ये मैंने एक चारकोल रखा है। 5-6 मिनट हो गए, चले खोलते हैं। 12 मिनट के आसपास हो गए ऑल टुगेदर। और अभी भी देखें मॉइस्चर है। तो चिकन को आप देख लें कि अगर कुक हो गई है तो हाई फ्लेम करके और सौटे कर लें, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कमी है तब इसको 2-3 मिनट और कवर कर दें। तो बस आपकी चिकन पे है डिपेंड। ये देखें यहाँ ये थोड़ा फॉल अपार्ट हो रही है, ये इस तरह से, क्योंकि हमने पपीता भी डाला था। तो अब इसको हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। और अगर आपकी बाकी है तब इस पॉइंट पर आप थोड़ी देर और कवर करके रख दें। फ्लेम को थोड़ा हाई कर देते हैं। तो बस ये देखें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो इसे घुमा फिरा के अच्छे से सौटे होने देंगे। ये देखें चाट भी होने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम क्या करते हैं, इन पीसेस को, अगर आपका पैन छोटा है तो निकाल लें, अदरवाइज़ इसको मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से सौटे भी हो गई है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें अब हम जो मसाला बनाया था ना वो फ्राई करेंगे। तो ये मसाला डाल देंगे इसमें। और मेन चूल्हा जो है इस तरह से कर देंगे कि ये ज़्यादा है फ्लेम पे, और इसको भूनेंगे। देखिए तेल सरफेस पे आ गया है, बस इसको थोड़ा सा और भून लेंगे, हल्का सा 1 मिनट। और अब इनको हम मिक्स कर देते हैं। मसाला और चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सेंटर में कर लिया है मैंने पतीला, ताकि सब खुश हो सकें। अब इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस, चले अच्छे से मिला लिया। और अब चूल्हे को कर देते हैं बिल्कुल स्लो। और यहाँ एक फॉइल की प्याली रखेंगे और चारकोल डालेंगे इसमें। एक आध बूंद जो है वो तेल की टपका देंगे और इसको कवर कर देंगे फॉर 2 मिनट्स। फ्लेम बिल्कुल लो है। तो यहाँ देखिए 2 मिनट के आसपास हो गए हैं। खोलते हैं और ये निकाल लेते हैं कोयला। और कोयला निकालने के बाद हम सालन भी निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा करीब करते हैं, चूल्हे को बंद करते हैं फ़िलहाल, और ये सालन जो है ये निकाल लेते हैं।
ख़तरनाक खुशबू आ रही है, आपको लगेगा कि आप बारबेक्यू की जगह पे चले गए हैं जहाँ हर तरह का बारबेक्यू हो रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हम पतीले पे टिक्का बना रहे हैं, जो कि अब मसालेदार टिक्का हो गया है, और फिर अब वो आहिस्ता आहिस्ता बिरयानी की सूरत इख्तियार कर देगा। देखें, कहते हैं ना इंसान के 2 फेस होते हैं, इस चिकन के 3 फेस है आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। थोड़ा सा ऑयल रहने देंगे, दोबारा चूल्हे पे रखते हैं, चूल्हे को ऑन करते हैं, फ्लेम रखते हैं लो, और इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून के आसपास पानी। और पतीले को धो लेंगे, ये देखिए धो लिया। अब धोने के बाद इसमें हम डालेंगे चावल। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें था बिरयानी के चावल उबाल के रखे हैं, 3 कप लिए थे। सेला है जो कि 95% कुक कर लिए थे, और ये काफ़ी ठंडे हो गए हैं। इसमें हम 1 लेयर डालेंगे, बहुत हल्की सी, ताकि क्या है कि स्टीम आएगी तो बहुत अच्छे से पहले वो कुक हो जाएगा और फिर बिरयानी को स्टीम जल्दी मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, 1 पोर्शन। और अगर आप चाहें तो बासमती की भी बना सकते हैं, मैं दोनों ही बनाती हूँ। इसमें तो मैंने सेला पिक किया है और सिर्फ नमक डाल के उबाला है, 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया था पानी में। चले, ये चावल डाल दिए, और अब ये हम सालन की 1 लेयर डालेंगे। और अब इसके ऊपर डालेंगे तली हुई प्याज, थोड़ी सी, 1 टेबलस्पून के आसपास। यहाँ मेरे पास है इलायची का पाउडर, तो ये भी डाल देंगे, चुटकी भर छोटी इलायची का पाउडर, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी। चुटकी भर डाला है। और जायफल जावित्री का पाउडर, ये भी चुटकी भर डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने की लेयर, एक हल्की सी इस तरह से। ये पुदीना गया, हरा धनिया 1 टेबलस्पून के आसपास, हरी मिर्च कुछ पीसेस डाल देते हैं। और यहाँ नींबू 1 है मेरे पास, तो इसके कुछ पीसेस डाल देते हैं। तो बस इसी तरह से सेम लेयरिंग कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। इस चिकन में अगर आप चाहें तो 4 कप भी चावल ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोटियाँ ज़्यादा खाई जाती है चिकन की, क्योंकि हड्डियों में भी निकल जाता है ना, तो इसलिए मैंने 3 कप लिया है। अच्छा, जर्दे का रंग थोड़ा सा छिड़क देंगे, येलो फूड कलर थोड़ा सा। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो घी डाल दें। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर देंगे सारी चीज़ों को। लास्ट प्याज डाल देंगे। और अब 1 टेबलस्पून इस तरह से पानी छिड़केंगे। और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम जो है शुरू में रखेंगे मीडियम हाई फॉर 4-5 मिनट्स। तो यहाँ देखें पटक पटक आवाज़ आ रही है, ये नीचे स्टीम कलेक्ट हो गई है, ऊपर ढक्कन पे भी नज़र आ रहा है। अब बिल्कुल स्लो करके और इसे रखेंगे 10 to 12 मिनट्स। और अगर आपका पतीला थोड़ा सा भी पतला है, आपको लगता है, तो शुरू से ही तवा जो है ना वो गर्म कर लें, और बिगनिंग से ही इस तरह से करें, तो फिर जलने के चांसेस नहीं होंगे। तो चले मिलते हैं 10-15 मिनट में। तो यहाँ 12-15 मिनट हो गए हैं, खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही है,
बिलीव मी, शफी को आना पड़ा अपनी ऑफिस से कि क्या पक रहा है इतना खुशबूदार। तो अब चूल्हे को करते हैं बंद और आप लोगों को खुशबुएं देते हैं। रेडी, 1 2 और ये 3। ये देखिए। अच्छा, अब ये जब फ्लैट पतीला होता है ना, उसमें बनाने में क्या होता है कि 1 पैन में ही बन गया ना सारी चीज़ें। चावल भी अगर आप चाहते तो इसमें उबल जाते हैं, तो मैंने तो बना के रखे थे। तो अब हर चीज़ इसमें है, आप चाहे तो इसी में सर्व कर दें, क्योंकि फ्लैट है, बड़ा प्रेजेंटेबल सा है। तो मैं आपको इस देखिए हिला के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखिए, रेडी। तो मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और ये देखिए नीचे से भी आप देखें कितना क्लीन लुक है। खुशबूदार, कातिलाना, खतरनाक। हाँ हाँ, बिलीव में आप पागल पागल हो जाएंगे। और ये बाइट आप लोग के लिए। डबल ट्रिपल चोबल थम्स अप बनता है। इस तरह टेंडर और फ्लेवरफुल से तिक्के हैं, और बिरयानी का फ्लेवर तो आउट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रस्ट मी, पागल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जैसे मैंने सेला चावल से बनाया ना, तो मैंने 95% कुक किए थे। इसको कभी भी हाफ डन नहीं कीजिएगा या 60-65%, क्योंकि ये सख्त रह जाएंगे। और अगर बासमती है तब आप निकाल सकते हैं 50% में, तो गर्म होंगे तब भी 60, 65, 70 तक एंड हो जाएंगे। और बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बल्कि दौड़े, बनाएं, सबका दिल खुश कर दें। वो मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।